स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हम कैपिटल एडजस्ट दो तरीके से करते हैं, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि हमें कैसे कैपिटल एडजस्ट करनी है। आज हमें कौन सी कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़नी है वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स में आता ही है ये टॉपिक। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सिमिलर क्वेश्चन वैसे ही लगेगा जैसे अभी तक हम कर रहे थे। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, रेशियो 3:2, बैलेंस शीट हमें गिवन है। अब जेड ब्रॉड 56,000 कैपिटल लेके आया है, गुडविल वो नहीं लेके आया है। ये हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर गुडविल नहीं आती तो उसे कैसे पुट करना है। गुडविल हमें दे रखी है 84,000, हिडन नहीं है यहाँ पे। मशीनरी अंडर वैल्यूड, बिल्डिंग ऑल डेटर्स आर गुड। अब ये लास्ट एडजस्टमेंट जो है हमारी, ये नहीं है। द कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल करंट अकाउंट ओपन करके। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, हम दो कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। एक होती है जो नए पार्टनर के बेसिस पे होती है, एक होती है जो ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे होती है। आइडेंटिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था, जब नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होगा तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे होगा, और जब नए पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होगा तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे होगा। एक बार आप उस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रूल हमें पता है, एसेट कम होगा लायबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा लायबिलिटी कम होगी तो क्रेडिट। ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब चेक कर लेते हैं क्या एडजस्टमेंट गिवन है हमें। मशीनरी इज अंडर वैल्यूड बाय 14,000। अंडर वैल्यूड मतलब एप्रिसिएशन, ओवर वैल्यूड मतलब डेप्रिसिएशन। तो हम पहले बिल्डिंग अंडर वैल्यूड है मतलब हमें बढ़ानी है, हम यहाँ लिखेंगे मशीनरी बाय मशीनरी 14,000। ठीक है। अब उसके बाद बिल्डिंग वॉज ब्रॉट अप टू 1,09,000। पहले देखना पड़ेगा बिल्डिंग है कितनी। बिल्डिंग की वैल्यू में गिवन है 98, तो 1,09,000 हो गई है 98,000 से। तो कितने से इंक्रीज हो गई है ये? 11,000 से। तो इसे हम लिखेंगे बाय बिल्डिंग 11,000। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। ऑल डेटर्स आर गुड। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब प्रोविजन को बाय में लिख दो। कितना है प्रोविजन है हमारे पास? 7,000। हम इसे पुट कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 7,000। बस इतना ही है हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। टोटल करेंगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे टू प्रॉफिट एक्स एंड वाई। तो 18,000, 28, 29, 30, 31, 32,000। प्रॉफिट आ जाएगा 32,000। अब इस प्रॉफिट को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो गिवन है हमें 3:2। सो 32,000 को 3:2 में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 32,000 इंटू 3/5, 32,000 इंटू 2/5। 19,200, 12,800। इसे पुट कर देंगे 19,200, 12,800। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस पुट करेंगे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल्स देख लेते हैं कितने हैं बैलेंस शीट में।
कैपिटल्स हैं बैलेंस शीट में 1,19,000 एंड 1,12,000 और जनरल रिजर्व भी है 14,000। ओके, सो 1,19,000, 1,12,000। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशियो में 3:2 में बाय जनरल रिजर्व। 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 14,000 इंटू 3/5, 14,000 इंटू 2/5। 8,400 एंड 5,600, तो ये आ जाएगा 8,400 एंड 5,600। जो हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन। अब हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है वो देख लेते हैं। 19,200, 12,800, सो 19,200, 12,800। अब जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है उसे पुट करेंगे बाय कैश अकाउंट। नया पार्टनर कैपिटल लेके आया है हमारे पास 56,000, गुडविल वो नहीं लेके आया है, तो बाय कैश 56,000। गुडविल वो नहीं लेके आया तो उसे पुट करेंगे बाय जेड्स करंट अकाउंट। अब फर्म की गुडविल है, हमारे पास 84,000। पहले जो पार्टनर आया है उसका हम शेयर निकालेंगे, देखते हैं जो पार्टनर आया है उसका शेयर है कितना पहले तो Z इज़ एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, Z का 1/6 शेयर है। अब कैलकुलेट करो, 84,000 में से Z का शेयर निकालो इंटू 1/6, 14,000। इसे 3:2 में बांटेंगे, फिर ये आ जाएगा 8,400 और 5,600। वो गुडविल लेके नहीं आया है इसलिए हम करंट अकाउंट लिख रहे हैं, 8,400 और 5,600। अब इसका टोटल करेंगे। अभी तक हमने क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है। टू बैलेंस CD, Z का टोटल तो 56,000 ही आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं बाकी Y का, 1,12,000, 5,600, 5,600, 12,800। 1,36,000, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1,36,000। अब साथ में हम कैलकुलेट कर लेते हैं X का शेयर। X 1,19,000, 8,400, 8,400 और 19,200। थ्री कैरी 1,54,000, ये आ गया हमारे पास X का 1,54,000। यहाँ तक हमने अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा किया है। अब हमें कैपिटल एडजस्ट करनी है। कैपिटल एडजस्ट जो हम करते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही करते हैं। अब पहले हम कैपिटल एडजस्टमेंट को रीड करते हैं अपनी, क्या कह रही है कैपिटल एडजस्टमेंट, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। Capitals of the partner are to be adjusted on the basis of Z by opening current account. Z के बेसिस पे कैपिटल एडजस्ट करनी है एंड करंट अकाउंट को ओपन करना है। अब मैं हेडिंग डाल देती हूँ इसमें, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है टोटल कैपिटल। तो हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ये होगा न्यू पार्टनर का कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ये स्टेप हमने हिडन गुडविल में भी लगाया था, अगर आप लोग को याद हो तो। सो न्यू पार्टनर का कैपिटल है 56,000, उसका शेयर है 1/6, ये आ जाएगा 6/1। 3,36,000। अब क्या करना है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें न्यू रेशियो में। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन,
सेकंड स्टेप में हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। अब न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले हम 1 में से z का शेयर माइनस करेंगे 1/6, ये वैल्यू आ जाएगी 5/6। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में, 5/6 इंटू 3/5, ये आ गया 3/6, 5/6 इंटू 2/5, ये आ गया 2/6, और लास्ट वैल्यू आ गई उसकी वैल्यू हमें गिवन है, वैल्यू है 1/6। तो हमारा रेशियो आ गया, न्यू रेशियो 3:2:1। अब ये जो वैल्यू आई है 3,36,000, इसे बांटेंगे 3:2:1 इंटू 3/6, 3,36,000 इंटू 2/6, 3,36,000 इंटू 1/6। ये आ जाएगा हमारा 1,68,000, 1,12,000, और ये आ जाएगा 56,000। कैसे पता चलेगा आंसर सही है? नए पार्टनर का कैपिटल वही आता है जो दिया हुआ है, तो नए पार्टनर का हमें कैपिटल देखो 56,000 ही दिया है, आया भी यही है हमारा। दैट मीन्स हमारा आंसर अभी तक सही है। अब हमें क्या करना है, इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें आगे बढ़ाना है। ये जो हमने बैलेंस CD लिखा है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे और इसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो आंसर आए हैं हमारे 1,54,000, 1,36,000 और 56,000, जो ये नए आंसर आए हैं इन्हें हम लिखेंगे टू साइड में। तो ये आ जाएगा टू बैलेंस CD 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लिखना है हमें करंट अकाउंट। जहाँ भी वैल्यू कम आएगी वहाँ हम लिख देंगे करंट अकाउंट। जैसे यहाँ x में 2 में ज़्यादा है, बाय में कम है, तो x का करंट अकाउंट बाय में आएगा, बाय x करंट अकाउंट। और अमाउंट कौन सा लिखोगे आप? अमाउंट लिखोगे 1,68,000 माइनस 1,54,000, तो ये आ गया 14,000। ऐसे ही y का चेक करो, उधर 1,36,000 है, इधर 1,12,000 है, तो y का वैल्यू यहाँ कम है, यहाँ लिखेंगे 2y कैपिटल। अमाउंट क्या लिखेंगे? अमाउंट वो लिखेंगे जो डिफरेंस है। देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है, 424। y का करंट अकाउंट आ गया 24। ये हो गए हमारे कैपिटल एडजस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, एग्जाम में ज़्यादातर यही वाली एडजस्टमेंट आती है। अब करंट अकाउंट हम लोग को पुट करना पता है। करंट अकाउंट सीधा सीधा पुट होता है, मतलब ये एसेट में आएगा, ये वाला भी एसेट में आएगा, पर y का करंट अकाउंट आएगा, y का करंट अकाउंट हम लिखेंगे लायबिलिटी में, तो ये आ जाएगा लायबिलिटी। हमने यहाँ करंट अकाउंट क्यों लिखे है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि करंट अकाउंट लिखो। लास्ट वैल्यू में भी हम करंट और कैश दोनों से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट लिखा था, तो हमने करंट अकाउंट से एडजस्ट किया है। अब बनाते हैं हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट so liabilities amount and assets amount। चेक करते हैं क्या गिवन है हमें लायबिलिटी में। पहले तो सबसे पहले हमें गिवन है कैपिटल्स, ठीक है, रिजर्व हमने बांट दी। क्रेडिटर्स गिवन है हमें 56,000, तो हम क्रेडिटर्स और कैपिटल को पुट करते हैं। कैपिटल्स अब कौन सी वाली पुट होंगी? कैपिटल्स नई वाली पुट करनी है। सो कैपिटल्स x 1,68,000, y 1,12,000, z 56,000, ये टोटल आ जाएगा 3,36,000। क्रेडिटर्स पुट करेंगे, क्रेडिटर्स की वैल्यू है हमारे पास 56,000। साथ में आएगा y का करंट अकाउंट 24,000, तो ये 80,000 हो गया। 4,16,000 आ गया इधर का टोटल। अब बनाते हैं एसेट साइड।
एसेट साइड में चेक कर लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। एसेट साइड में मशीनरी गिवन है, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी आई थिंक मशीनरी पे, चेक कर लेते हैं एक बार। सॉरी, अंडर वैल्यूड थी, ऐड करके लिखेंगे मशीनरी 70,000 प्लस 14,000 क्योंकि अंडर वैल्यूड थी, तो ये वैल्यू आ गई 84,000। फिर बिल्डिंग 98 से 1,09,000 हो गई थी, 1,09,000। और वैल्यूज चेक करते हैं क्या है हमारे पास। डेटर से प्रोविज़न हट जाएगा, स्टॉक है 21,000। डेटर से प्रोविज़न हटा देंगे, डेटर्स एंड स्टॉक, तो स्टॉक हमें 21,000 गिवन था। और हमें गिवन है बैंक की वैल्यू चेक कर लेते हैं और डेटर्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है। तो डेटर्स की वैल्यू है हमारे पास 42,000, बैंक है 77,000, तो पुट कर देते हैं इसे। डेटर्स 42,000, बैंक 77,000। अब बैंक में ऐड करेंगे नए पार्टनर का कैपिटल 56,000 क्योंकि कैपिटल वो कैश में लेके आया है 1,33,000। साथ में आएगा जेड का करंट अकाउंट 14,000 जो गुडविल वो नहीं लेके आया। एक्स का करंट अकाउंट आएगा जो हमने कैपिटल एडजस्ट किया है, वो भी कितना है 14,000। इसका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 4,16,000। एक बार कैपिटल एडजस्टमेंट में आपको और दिखाऊंगी क्या स्टेप हमने लगाए। टोटल कैपिटल निकाला हमने, नए पार्टनर का कैपिटल इनटू उसके शेयर का रेसिप्रोकल, हमेशा यही स्टेप लगेगा जब न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम एडजस्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है तो आसान हो जाएगा, नहीं दिया तो हम कैलकुलेट करेंगे। फिर जो फर्स्ट स्टेप में कैपिटल आया उसे हमें न्यू रेशियो में बांटना है। ये हमारी वर्किंग हो जाएगी। जो बैलेंस सीडी है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, जो हमने कैपिटल नए निकाले वो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएंगे। जो डिफरेंस आया वो या तो कैश हो जाएगा या करंट अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है करंट से एडजस्ट करो तो हम करंट से करेंगे, क्वेश्चन में लिखा है कैश अकाउंट से एडजस्ट करो तो हम कैश अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो ये थी हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट, जब न्यू पार्टनर के बेसिस पे हम कैपिटल को एडजस्ट करते हैं। अभी इसमें भी बहुत सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है जो मैं आगे अपनी वीडियोस में कवर करूँगी। थैंक यू।